वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। रेलवे ग्रुप डी के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी में हम हर दिन पेपर डिस्कशन करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जितना क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था 59 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, उसके जस्ट आगे हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन को। प्यारे अगर सवाल दिखाई दे रहा है तो एक बार जल्दी से बताना। देखो क्वेश्चन ये है कि 56,250 रुपए को ए बी सी में बांटता है, मतलब 56,56,250 रुपीज है। इसे ए बी सी में बांटना है ताकि ए को बी एवं सी की कुल राशि का आधा मिले। मतलब जो सवाल ऐसा बोल रहा है कि ए को जो पैसा मिलेगा बी और सी को जितना मिलना था उसका आधा पैसा मिले, तथा बी को ए एवं सी को मिली कुल राशि का 1/4 भाग मिले। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना परसेंट अधिक है। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए किस तरह से हम इसे अप्रोच करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए। कह रहा है कि ए को बी एवं सी से, मतलब बी और सी को जितना पैसा इकट्ठा मिला है ए को आधा मिला है। मतलब अगर ये 2 यूनिट लिया है तो ये 1 यूनिट लिया होगा। बोलिए कोई शक है? बी और सी अगर 2 रुपया पैसा लिया होगा तो ए अकेला उसका आधा पैसा लिया होगा, मतलब 1 यूनिट पैसा लिया होगा। इसी तरह से समझो कि अगर सवाल में बोला कि बी को ए एवं सी की कुल मिली राशि का 1/4 मिला, मतलब ए और सी को जितना पैसा मिला होगा उसका 1/4 हिस्सा बी को मिला। मतलब ये अगर 4 रुपये लिए होंगे तो ये 1 रुपया लिया होगा। बोलिए क्लियर है? यही हुआ अर्थ कि जो बी है ए और सी को जितना पैसा मिला 1/4, तो अगर इसको 4 मानूंगा तो 4 का 1/4, 4 का 1/4 भाग 1 होता है। ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि इन दोनों इक्वेशन में एक चीज हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी बंदे ए है, बी है, सी है, यहाँ भी ए है, बी है, सी है। तो अगर मैं ये पता लगा लूं कि ए बी सी की कंबाइंड बताइए कि ए बी सी को अगर सबको जोड़ दूं तो कितना पैसा बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ए बी सी सबको जोड़ने पे 2 में 1 जोड़िएगा 3 बन जाएगा। ए बी सी यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। तो इस सिचुएशन में इन तीनों को जोड़ने पे यहाँ 3 यूनिट बन रहा है, जबकि इन तीनों को जोड़ने पे यहाँ 5 बन रहा है। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, जबकि ए बी सी लोग तो वही है। तो इसके सम को यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5, और इसके सम को मतलब 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं खुद सोच के देखिए कि अब ए बी सी कितने हो गए। ए बी सी सबको जोड़िएगा तो 10 5 15, यहाँ ए बी सी जोड़िएगा तो कितना होगा 12 3 15। तो उम्मीद करते हैं कि ए बी सी का सम हो गया 15। यहाँ से हमें ये फायदा हो गया कि ए की वैल्यू हम डायरेक्ट बता पा रहे हैं कि ए का मान होगा 5। ए का मान निकल गया 5। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि बी का मान बताओ तो आप इजीली बोल पाएंगे कि बी का मान हो जाएगा 3। बी का मान निकल गया 3। और अगर ए निकल गया, बी निकल गया, तो सी आप बड़े आराम से बता सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ने पे बताइए कितना था 15। तो 15 में से ये 5 और 3 8 घटाएंगे तो निकल जाएगा सी। तो सी का मान हमारा आ गया 7। अब क्वेश्चन ये है कि ए का हिस्सा बी से कितना परसेंट अधिक है। ए का हिस्सा बी से कितना परसेंट अधिक है, समझिएगा। ए का हिस्सा ए को 5 मिला है, बी को 3 मिला है, तो ए का हिस्सा बी से कितना ज्यादा है। तो बताइए ए का हिस्सा बी से ज्यादा है 2 यूनिट। 2 यूनिट ज्यादा है, तुलना हो रहा है 3 से। तो 2/3 होता है 66 सही 2/3%, मतलब 66.66%। लेकिन मेरा सवाल है कि कितना रुपया ज्यादा है, परसेंटेज के टर्म में नहीं बताना है। सुनना ध्यान से, हमारा सवाल ये है कि ये परसेंट में नहीं बताना, हमें बताना है कितना रुपया ज्यादा मिला है। तो एक बात बताओ, ये तीनों को मिला है 56,250 रुपया, तीनों को 56,250 रुपया मिला है।
तो मुझे तो प्यारे यहाँ पर सी निकालने की भी जरूरत नहीं था, क्योंकि सवाल में ये तीनों ने मिलके ए बी सी बांटा है 56,250 रुपया। तो मैंने इन तीनों को बताया कि ए बी सी सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 15 यूनिट। यहाँ भी ए बी सी को जोड़ने पे आ रहा है 15 यूनिट, मतलब 15 बता रहा है 56,250 को। 15 बता रहा है 56,250 को, यहाँ पर समझ लो 15 यूनिट बता रहा है 56,250। अब ये कैंसिल करो, 15 तिया 45 हो जाएगा। 15 का टेबल पढ़ोगे तो 15 तिया 45। अब वहां से बच जाएगा प्यारे कितना, 11। अब 15 का पहाड़ा पढ़ लो 7 बार, तो 15 सत्ते 105 और 15 पच्चीस 75। तो यहाँ से हमारा आ गया 3750। क्लियर है? 3750 एक इकाई का मतलब है। अब ए का मान बी से कितना ज्यादा है बताइए, ए का मान बी से 2 ज्यादा है, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3750 में। तो ये यहाँ से 37 दूनी 7400 होता है, 50 का डबल करिएगा 100, तो 7500। मतलब ए का पास पैसा बी से 7500 रुपया ज्यादा है। बताओ, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए। बहुत सिंपल अप्रोच था कहीं, लेकिन ये जो अप्रोच है ना, ये वर्क एंड टाइम में भी लगता है, पाइप एंड किस्टिन में भी लगता है, पार्टनरशिप में भी लगता है, एवरेज में भी लगता है। ये जो मैंने किया ना, ये हर जगह यूज में आ जाएगा आपका क्वांटम मैथ्स में। देखिए कितना सिंपल सी बात था कि सिंपल बोला कि ए बी सी को 56,250 बेचना है, मतलब ए बी सी में के बीच में 56,250 को बांटना था। बोला कि ए को बी और सी का आधा मिला, तो बी और सी अगर 2 रुपये लिया तो आधा दे दो। अगर बी जो है ए और सी का 1/4, अगर ये दोनों ने 4 लिया तो 1/4 एक लिया। अब मैंने क्या किया, 2 में 1 जोड़ोगे 3 होगा। क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ भी एलिमेंट ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। यहाँ भी एलिमेंट ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो यहाँ 3 था और यहाँ 4 था, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। क्यों, सॉरी 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ताकि ये भी 15 बन जाए। देखो ना, ये 10 बन गया, 10 5 15, ओवरऑल 15। और इसका सम 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो देखो ये 12 और 3 15, मतलब दोनों 15 ही हो गए, 15 हो गए। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। आप सी की वैल्यू नहीं भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 15। 15 बता रहा 56,250 को, तो एक का मान हो गया 3750। तो सवाल था कि ए बी से कितना ज्यादा है, तो ए बी से तो 2 ही यूनिट ज्यादा है। तो 2 यूनिट के लिए एक बता रहा है 3750 को, तो 2 बताएगा 2 इंटू 3750। यहाँ पर सी का जिक्र नहीं है, मैंने सी निकाल दिया ताकि आपको रेशियो निकालने आना चाहिए। चलो अब प्यारे अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये सवाल देखना, ये सवाल देखना, समझने की कोशिश करना कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि, सुनना प्यारे ध्यान से, पहले सवाल को समझा करो, है ना। सवाल समझोगे जब जाके बात बनेगी। कह रहा है कि 1.7 रेशियो 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नए संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। क्वेश्चन है कि 17 और 13 है। अब इस रेशियो को 2 और 3 रेशियो बनाना है। यहां पर पॉइंट नहीं है ना, ये 17 है, थोड़ा सा समझिएगा। 17 और 13 में दिया है, अब इसे मुझे 2 और 3 के रेशियो में बनाना है, 2 और 3 के रेशियो में बनाना है। तो मेरे मन में एक बात चला, 17 13 में है, 2 3 बनाना है, तो प्यारे अगर एक जोड़ोगे तो ये 1 18 और एक जोड़ोगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज समझ आए, 14 आ जाएगा तो नीचे क्या आएगा बताना, 14 आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा 7। अब 7 जब आएगा, नीचे जब 7 आ गया, तो यहाँ पर आंसर आने का कोई संभावना तो है नहीं, आंसर आने का कोई संभावना नहीं है, आंसर आने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि 2 ले लेते हैं, सपोज करो प्यारे 2 लोगे, अगर 2 लोगे तो यहाँ 19 हो जाएगा, तो 19 यहाँ आने का ये भी संभावना नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ प्यारे, अगर 3 ले लेता हूँ तो यहाँ देखो 20 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 16, सुनना, यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ पर 16 हो जाएगा। और अगर 5 ले लेते हो
तो यहाँ 22 हो जाएगा और यहाँ 18 होगा। मतलब यहाँ पर एक भी ऐसा ऑप्शंस नहीं है जो इस बात को पुष्टि करे, सेटिस्फाइड करो। मतलब ये है कि ये 1.7 ही रहा होगा क्वेश्चंस में, तभी इस तरह की बातें हो रही हैं। सुनना, 1.7 और ये 13 है। ध्यान से सुनना प्यारे, पॉइंट जब हटाओगे ऊपर से, तो ये पॉइंट जब हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 0 आएगा, बोलो। और हमें 2 और 3 की रेशियो चाहिए। अब यहां से अपनी मर्जी से कोई ऐसा नंबर लो, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो प्यारे। अगर आप एक लेते हो, सुनना, एक लेते हो तो ऊपर बन जाएगा 18 और नीचे बन जाएगा 131, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर 2 लोगे तो ये 19 बन जाएगा 132, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर 5 लोगे तो ऊपर बन जाएगा 22 और नीचे बन जाएगा 135। अब बताना, ये भी नहीं कट रहा है। अगर ऊपर 3 लोगे, प्यारे ध्यान से सुनना, ऊपर अगर 3 लेते हो, सपोज करो ऊपर अगर 3 लेते हो और नीचे भी 3 लेते हो, तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, प्यारे ध्यान से सुनना, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 20 और नीचे हो जाएगा 133। तो ये भी हमारा 2:3 के अनुपात में नहीं बन पाया। तो एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर एक भी ऐसा ऑप्शंस नहीं है जो इस बात को पुष्टि करे, सेटिस्फाइड करे कि जो हमारा रिलेशन है वो 2:3 बन पा रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑप्शन ही गलत डिजाइंड है ना। तो चलो दूसरे सवाल पे देखते हैं, और इसकी जो डिजाइनिंग है हम चेक कर लेंगे कि कहाँ पर ये क्वेश्चंस, ये एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत था। चलो अब प्यारे आ जाओ, पिछला जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली उसका ऑप्शन ही सब गलत है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, ए और बी के वेतन का योग है 2100 रुपया। कह रहा है कि ए और बी मिलके 2100 रुपया कमाते हैं। ए ने अपने वेतन का 80% खर्च करता है, मतलब ए जितना कमाएगा 80% खर्च कर देगा, 80% खर्च करता है। और बी 70% खर्च करता है, बी जो है 70%। यदि उसकी बचत में 4:3 का अनुपात हो तो ए का वेतन कितना होगा। अब देखो ये बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनना। मैं अगर बोलूं कि ए और बी दोनों मिलके कमा लेते हैं 2100 रुपया, 2100 रुपया ये दोनों मिलके कमा लेते हैं। अब कह रहा कि ए जितना कमाता है, आपको पता है ए कोई भी आदमी कितना भी कमाए वो अपने आप में 100% होता है। तो ए अपने आप में 100% कमाता है, उसका 80% खर्च किया, तो क्या 20% नहीं बचा, बताइए। अगर आप मान लो कि 100% कमाते हो और उसमें से आपने 80% उड़ा दिया, खर्च किया, तो क्या 20% नहीं बचेगा। तो अपनी इनकम का आपने 20% बचा लिया। और बी जो है 70% खर्च करता है, तो 30% बचा लिया। और इन दोनों की बचत का रेशियो हमें दिया हुआ है कि ये दोनों मिलके 4 और 3 के रूप रेशियो में पैसा बचाते हैं। अब इसको सिंपल एक रेशियो बना लो, देखो 0 से 0 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां से समझ आया कि ए और बी का रेशियो बन गया, ए और बी का 2/1। मतलब दो, ए जो है 2 रुपया कमाता है तो बी 1 रुपया कमाता है, तो ओवरऑल कितना कमाएंगे ये दोनों मिलके, 3 यूनिट कमाएंगे। तो 3 इकाई बता रहा है 2100 को, 3 अगर 2100 को बता रहा है तो 3 से कैंसिल करिएगा, 3 सत्ते 21, तो 1 इकाई बताएगा 700 को। एक अगर 700 को बता रहा है, मतलब ए का वेतन देखिए, ए 2 यूनिट कमाता है तो ए कमाता है 2 इकाई, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 700 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1400, मतलब 1400 रुपया ए का इनकम रहा होगा, 1400 रुपया ए का इनकम रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ जल्दी से। पिछला सवाल का टेंशन ना लो, सवाल गलत था, ठीक है। सवाल गलत है तो क्वेश्चंस जैसे रहेंगे वैसे ही होगा ना। अब सवाल ही वो गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पर टाइप ही गलत हो गया, तो क्या कर सकते हैं बताओ। पिछले क्वेश्चंस के टाइप में क्या पढ़ाई नहीं करोगे, छोड़ दोगे, हैं बताओ। आगे बढ़ो, अब सुनना है क्या कह रहा है।
क्वेश्चन है यदि 2.6 1.3 x समानुपात है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर तीन एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2.6 1.3 और x, ये समानुपात में है। समानुपात का मतलब कि इक्वल रेशियो में है। तो इक्वल रेशियो कैसे निकलता है आपको पता है? इक्वल रेशियो लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास 4 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये 2.6 का रेशियो बनाएंगे अपन 1.3 से। अब यहां पर तो हमें 3 ही अंक है, मतलब ये पहला रहा होगा, ये सेकंड, और सेकंड को फिर से लिखेंगे 1.3 का रेशियो लिया गया होगा x से। अब हमें समझ आया, सुनिएगा ध्यान से, समझ आया भाई कि यहां पर, यहां सुनना, ये 13 से ना 1.3 से ये कट गया 2 बार में, मतलब ये रेशियो बन रहा है 2/1, 2/1। तो क्या मुझे x के जगह पे 1.3 का हाफ लेना होगा? 1.3 का हाफ लेना होगा, बोलना। तो 1.3 का हाफ होगा 0.65। 0.65 लोगे ना तो 0.6 से कम 0.61 और ये हो जाएगा ट्वाइस। तो 0.65 इसका आंसर होगा, बोलना हाँ या ना। 0.65, 0.65 इस सवाल का एक्यूरेट आंसर होगा। जिसको बातें नहीं समझ आई घबराना नहीं है, इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी बता रहा हूं, पर ये बुद्धि वाली बात थी, आपको इतनी बातें समझ आना चाहिए। जिनको नहीं आया वो यहां से समझ लो। ठीक है, एक और तरीका, पूरा कट्टुम मट्टुम करना पड़ेगा। 2.6 को डिवाइड देना था 1.3 से, और 1.3 को x से डिवाइड देना है। ठीक है, आप क्या करिए, ये देखिए 1.3 से ये 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि ये 13 दूनी 26, 1 पॉइंट। अब यहां से बन जाएगा 2 में x से गुणा करोगे 2x बराबर 1.3, तो x का मान हो जाएगा 1.3/2। बोलो हाँ या ना। 1.3/2 को ऐसे भी लिख सकते हो 13/20। अब 13 को प्यारे 20 से भाग दोगे ना तो 13 का आधा होता है 65। बताना, 13 का आधा होता है 6.5, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और फिर 10 से भाग दोगे तो ये 0.65 आएगा। 0.65, एक ही ऑप्शन है 0.65। ये पूरा इसको अच्छे तरह से सॉल्व किए, पर समझदार आदमी जैसे मैं जो पहला वाला तरीका बताया वहीं से अप्रोच करेंगे कि सर ये इसका 2/1 रेशियो बना रहा है तो इसका आधा चाहिए, तभी ये 2/1 रेशियो बना पाएगा। और ये 1.3 का आधा होता है 0.65। तो इसका एक्यूरेट आंसर टिक करके आ जाइएगा 0.65। क्लियर है? 0.65 टिक करके आ जाइएगा, वही उस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा। चलो अभी यहां देखो, ये सवाल देखने की कोशिश करो क्या कह रहे हैं। सवाल है कि x/5 बराबर y/8। ठीक है, अब प्यारे एक चीज बताना, कैंची गुना करोगे या आप अगर समझदार हो तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, x के नीचे y लाना और 5 के जगह पे भेज दो। अब सुनो, हो गया। इतना समझदारी है आपके अंदर, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग के अंदर समझदारी भरी हुई है। मैं कुछ नहीं किया, y को नीचे लाया और 5 को उसके पोजीशन पे पहुंचा दिया। यहां से मुझे पता चल गया कि x, देखो x बता रहा है 5 यूनिट को, y बता रहा है 8 यूनिट को। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन है कि x + 5 + y + 8 का रेशियो क्या होगा। हमारा सवाल है कि x + 5 रेशियो y + 8 की वैल्यू क्या होगा, यही है। अब x की वैल्यू 5, देखो x रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 5 रख दो। तो 5 में 5 जोड़ोगे प्यारे कितना होगा, तो आप बोलोगे 10 होगा जी। और y के जगह पे 8 रखोगे प्यारे, तो y + 8 + 8 यहाँ से 16 होगा। पर ये सिंप्लीफाई रेशियो नहीं है। रेशियो का अर्थ होता है कि उसे हम फर्दर डिवीजन या फर्दर उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो ये देखिए, 2 का टेबल 5 बार पढ़ लीजिए और 2 का टेबल 8 बार पढ़ लीजिए, तो जो फाइनल रेशियो होगा वो 5:8 हो जाएगा। अब देखिए 5/8 कहाँ दिख रहा है, तो ये 7/8 का मतलब तो 7:8 होता है, ये नहीं होगा।
3:5 का मतलब 3:5 होता है, ये भी नहीं होगा। 8/5 का मतलब 8:5 होता है, ये भी नहीं होता है। 5/8 का मतलब 5:8 होता है। तो एक्यूरेट आंसर लगा के आ जाइएगा 5/8। बोलिए, क्लियर है प्यारे? जल्दी से बताइए क्लियर है कि नहीं सबको? बोलो, सही चल रहा है? बन जाएंगे ऐसे सवाल? देखो सब पेपर में आए हुए सवाल है, मैं जितने भी अभी सवाल ले रहा हूँ अपनी सीरीज ही चल रहा है कि जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो आप पेपर देने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी और ये सब का। तो क्या होता है, देखो पेपर देने से बस हमें ये आइडिया लग जाता है कि पेपर का एग्जामिनर का क्या कंसर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस वो ज़्यादातर पुटअप करता है। इसीलिए जब भी आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसके प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाया करिए। कि पढ़ने के लिए तो आप कुछ भी किसी लेवल तक पढ़ सकते हैं, उसकी तो कोई अंत ही नहीं है। आप क्वेश्चंस लगाना है, एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, कैट के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, है ना, वो अलग चीज है। लेकिन आपको जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, एक बार उसके प्रीवियस ईयर को जरूर लगा लेना चाहिए, ताकि इससे ये आपको आइडिया लग जाए कि क्या होता है कि बहुत सारे बार ना पेपर एग्जामिनर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार एक ही चीज को तोड़ मरोड़ घुमा फिरा के पूछ रहा है। ये एकदम बिल्कुल फैक्ट है। अब जैसे आप लोग, हो सकता है आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो इसलिए आप उतने नहीं एनालिसिस कर पाते हैं, लेकिन जो भी एजुकेटर है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी पढ़ाता है, तो उसको पता है कि ये सवाल हर बार एक ही कंसेप्ट पे इधर उधर घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और यही होता आया है और यही होते रहेगा। क्योंकि मैथ्स तो अपार है, मैथ्स में तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसके लिए एक एक महीना भी काफी है। आप डेरिवेशन पे लग जाओ, कोई ऐसा चीज होता, लेकिन हर चीज आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पेपर में वही सवाल पूछे जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या जो समय सीमा में सॉल्व होने वाले होंगे। हाँ, उसमें हो सकता है कि कोई ऐसा ट्रिक हो, ऐसी मेथड हो, कोई ऐसी अप्रोच हो जो एग्जामिनर हमसे उम्मीद लगाए बैठा हो कि विद्यार्थी को ये बात आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए, और हमसे नहीं क्लिक कर पा रहा तो वो बात अलग है। लेकिन एग्जामिनर की ऐसा कंसर्न है कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हार्ड दिख रहा है, अगर इसमें लॉजिक लग रहा है तो आना चाहिए। समझ आया? तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर हमें एक आइडिया देता है कि एग्जामिनर किस तरह का थिंकिंग रखता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, आप जो पेपर देने जा रहे हैं। चलो ये देखो, सुनना ध्यान से, सवाल पढ़ो क्या कर रहा है कि एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया है। मतलब कोई एक मशीन का निर्माण करना था, तो निर्माण के मूल्य की सामग्री, अब आपको कोई मशीन बनाना है तो उसमें जो भी पार्ट लगेंगे उसकी सामग्री, श्रम मतलब मेहनत भी लगेगा, कारीगर लगेंगे, और अतिरिक्त खर्च। अतिरिक्त खर्च मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, ऐसे खर्च आ जाता है जो अपन ने उम्मीद नहीं लगाया रहता लेकिन उसको करना पड़ता है, ठीक है। और उनका अनुपात 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च इतना हो तो मशीन के मूल्य का पता लगाएं। अब बड़ा सिंपल सी बात है, आप मशीन सेटअप कर रहे हैं, आपको 3 तरह की चाहिए सामग्री। पहले तो सामग्री पे कुछ खर्च होने वाले हैं, फिर आपको श्रम पे, श्रम मतलब कारीगर या जो मजदूर होंगे, और अतिरिक्त खर्च, ये आपका एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त खर्च। अब इनका रेशियो दिया है। अगर देखो, मशीन सेट करने के लिए आपको सामग्री भी जरूरत है, श्रम लेबर भी जरूरत है, और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ गया तो वो भी आपको करना ही पड़ेगा। तो रेशियो कितना है, 5 सामग्री पे, 3 श्रम में, और एक्स्ट्रा में लगा 1। अब मेरा सवाल में एक इंफॉर्मेशन दिया है कि अतिरिक्त खर्चा है 1,49,500, 1,49,500, 500, इतना रुपया, मतलब एक रिप्रेजेंट कर रहा है इतने को, क्योंकि 1 यूनिट खर्चा हो। अब मशीन का मूल्य पता लगाओ, तो मशीन तो जब ही बनेगा ना जब आप इन सभी को जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो टोटल मशीन का खर्चा कितना होगा बताइए, 5, 3, 8 और 8 है 1, 9। मतलब हमें 1 यूनिट बता रहा है इसको, तो 9 यूनिट बताएगा। 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 149,500। अब इसका आंसर बताना बेहद आसान है, मैं बता रहा हूं बेहद आसान है। सुनना कैसे बेहद आसान है
कि इसमें मुझे दिख रहा है 9 का टेबल, मतलब 9 का मल्टीपल है। अगर कोई संख्या में 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो समझ जाइएगा उसके अंकों का योग भी उसके डिजिट का सम 9 होगा, मतलब अंक को जोड़ने पे 9 होगा। और खुद सोचो 9 पचे 45, मतलब लास्ट में 500 आएगा। तो लास्ट में 500, दो ऑप्शन में तो लास्ट में 500 दिख ही नहीं रहे, ये ऑप्शन तो पहले ऐसे ही हट गए। पहली फुर्सत में ये हटा दो, 9 पचे 45, लास्ट में आएगा 500, दो ऑप्शन हमारे हट गए। अब दो ऑप्शन में हमें ये चेक कर लेना है कि 9 किसका डिजिटल सम है, किसके अंक को जोड़ने पे 9 बन रहा है। प्यारे ध्यान देना, यहां से सुनो, 7 7 14, 14 5 19, 19 में 4 जोड़ोगे 23 आता है। 23 का मतलब 3 और 2 5, इसके अंक को जोड़ने पे 9 नहीं आया, इसको जोड़ो। 5 5 10, 10 4 14, 14 14 3 17, 17 और 18, 18 का मतलब होता है 8 और 1 9, बताया। अगर कभी भी कोई नंबर में 9 का मल्टीप्लाई हो तो समझ जाइएगा कि उसके डिजिटल सम, उसके अंकों का योग हमेशा 9 होता है। तो 9 पच्चे 45, लास्ट में 500, ये दोनों ऑप्शन में नहीं था, यही दो ऑप्शन था जो हो सकते थे। अब इन दोनों में मैंने अंकों का योग 9 चेक कर लिया। आप बोलेंगे क्यों ऐसा चेक किए, तो उसको बताने का बस यही ऑप्शन है कि अगर 9 मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर में, दुनिया का कोई भी नंबर में अगर 9 का मल्टीप्लाई होगा तो उसके डिजिटल सम, उसके डिजिट का सम ऑलवेज 9 होता है। तो इन दोनों में किसके डिजिट का सम 9 था? डिजिट का सम होता है, डिजिट को तब तक जोड़ो जब तक एक सिंगल अंक ना आ जाए। तो इसके डिजिट को तब तक जोड़ा, 23 आया, 23 को फिर से जोड़ो 5, तो 5 9 के बराबर नहीं था। फिर इसके डिजिट को जोड़ो 18, 18 को फिर से जोड़ो, 8 और 1 9, मतलब तब तक जोड़ो जब तक एक सिंगल अंक ना आ जाए। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसके अंकों को जोड़ने पे 9 आ रहा है। फिर आप बोलोगे सर इधर भी 9 किसी में आ जाता, तो अरे भाई पहले तो ये लास्ट में 500 ही नहीं बना पा रहा है, तो उसके बाद की बात है ना। डिजिटल सम तो हम बाद में चेक करेंगे, पहले तो लास्ट के 3 डिजिट में 500 आना चाहिए। बोलिए, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? अब सुनना भाई, कह रहा है कि यदि लड़का और लड़की का अनुपात 5:8 है, लड़कियां 40 हैं, तो लड़कों की गणना करने के लिए किस अनुपात का उपयोग करेंगे? अब सुनना ध्यान से, कह रहा है कि लड़का और लड़की का अनुपात दे दिया है, ठीक है। हमारे पास बॉयज मतलब लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है 5:8, ये 5:8 दिया है। कह रहा कि लड़की व लड़कियां 40 हैं, तो लड़कों की गणना करने के लिए किस अनुपात का उपयोग करेंगे, यही है सवाल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनना है प्यारे, कि अगर लड़कियां 40 हैं, ठीक है, अगर हमारे पास लड़कियां, गर्ल्स की संख्या 40 है, लड़कियां अगर 40 हैं, तो ये बताइए किसका 8 का 5 मल्टीपल है? तो ये 5 का 5 मल्टीपल होगा, मतलब लड़के कितने होंगे? 50 होंगे। लड़के हमारे पास 50 होंगे, ध्यान से सुनिएगा। लड़के जो होंगे वो 50, सॉरी, लड़के जो होंगे, पहले लड़कियां 40 थी तो 8 पचे 40, तो लड़के जो होंगे 5 का 5 मल्टीपल होंगे, मतलब लड़के होंगे 25। क्लियर है? अब लड़के 25 हैं और लड़कियां 40 हैं, तो लड़कों की गणना करने के लिए किस अनुपात का उपयोग करना होगा? मतलब हमें भी बताया गया कि अगर मुझे लड़का निकालना है तो कौन सा रेशियो हमें उपयोग में लेना पड़ेगा। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि अगर लड़का निकालना है तो कौन सा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखो, 5 अट्ठे 40, अट्ठुम अट्ठुम 64, ये तो 64 आ गया, हमें तो 25 ही चाहिए, नहीं। ये देखो, 5 का पहाड़ 8 बार, अट्ठी अट्ठी 64, ये भी नहीं होगा। 8 पचे 40, और ये देखो 8 पचे 40, और ये 5 से 5 कट गया, तो यहाँ भी नहीं होगा। लेकिन प्यारे एक चीज बताना, यहाँ एक डी ऑप्शन में दिया है कि 5/8 और b/40, तो जरा ध्यान से बताना कि 8 पचे 40 और 5 पचे 25, तो यही इसका ऑप्शन होगा, 5/8 बराबर b/40। तो अगर हमें लड़का का संख्या निकालना है तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस 25 को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि लड़के की संख्या तो 25 ही है,
लेकिन 25 कौन से ऑप्शंस में आ रहा है, तो आप बोलोगे 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 40, और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पचे 25, मतलब बी की वैल्यू यहाँ बी से रिप्रेजेंट किया है, तो लड़का का मान हो जाएगा 25। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे प्यारे। देख लो ऑप्शंस, देख लो आपको लग रहा है तो ये ऑप्शंस देखो दिया हुआ है 5/8 यहाँ दिया है ना, 5/8 बराबर b/40। चलो आगे बढ़ो भाई, सुनना ये सवाल क्या क्या कह रहा है कि राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है। मतलब राम और श्याम 7 और 17 के अनुपात में कमाते हैं, तथा श्याम और सोहन की आय का अनुपात 7:17 है। अच्छा, श्याम और सोहन का भी 7:17 है। यदि राम की आय 490 है तो सोहन की आय क्या होगी? बेहद आसान सवाल, बेहद सिंपल सवाल। देखो पहले आप ये समझो कि इसमें 3 लोग हैं, राम है, श्याम है और सोहन है, 3 ही लोग हैं। अब राम और श्याम का रेशियो समझो, राम और श्याम का रेशियो है 7:17, श्याम और सोहन का रेशियो है 7:17। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन क्या है? श्याम। दोनों में श्याम कॉमन है तो दोनों जगह श्याम बराबर दिखना चाहिए। अब आप बताओ श्याम बराबर नहीं दिख रहा है तो कैसे दिखेगा? इस 7 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो में करेंगे और इस 17 का मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो में करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं, ये रेशियो का एकदम थंबनेल है। ऐसा मान लो कि एकदम हमेशा इस टाइप की कॉन्सेप्ट हमें अप्रोच करना है। तो 7 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे 49, 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे, देखो 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो 119 आएगा, बोलो हाँ या ना। और 17 में 17 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 17 का स्क्वायर ही हो गया 289। इतना बात सबको समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं। 49, 119 और 289। अब मेरा सवाल है कि राम को 490 रुपया मिला है, सुनना, राम को 490 रुपया मिला, तो राम तो यही है, तो ये 49 यूनिट बता रहा है 490 को। प्यार जल्दी से बताना, ये 49 जो है ना यही बता रहा है 490 को। तो 49 अगर 490 को बताने लगा तो 49 में 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी ये तो 490 बना होगा, बोलना हाँ या ना। 49 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बना होगा 490। अब हमारा सवाल है कि सोहन की आय बताओ, तो सोहन तो 289 कमाता है, तो 289 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2890 रुपया, मतलब 2890 रुपया सोहन की आमदनी रही होगी, इनकम रहा होगा। 2890, बोलिए 2890 सोहन की आमदनी रही होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ये कह रहा है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए का समान अपवर्तक कॉमन फैक्टर एक्स प्लस 2 है, तो ए अपॉन बी बराबर होंगे। मतलब ए अपॉन बी का मान हमें निकालना है। प्यार एक चीज समझना सभी लोग, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी ये दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और इन दोनों में फैक्टर है एक्स प्लस 2। मतलब एक्स प्लस 2 ऐसा है जो कॉमन फैक्टर है, मतलब x प्लस 2 यहां भी आ रहा है और x प्लस 2 इसके अंदर भी आ रहा है। फिर से सुनेंगे, x प्लस 2 एक ऐसा एलिमेंट है कि x प्लस 2 इसके अंदर भी आ रहा है और x प्लस 2 यहां भी आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि इस नंबर को भी x प्लस 2 डिवाइड करेगा। कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि उस एक्सप्रेशन को विभाजित करेगा। तो ये x प्लस 2 इसको पूरी पूरी से विभाजित करेगा। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं तो x की वैल्यू हो जाएगा -2, और ये -2 इसको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर देगा। तो जल्दी से इस -2 को यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 -2a प्लस b बराबर 0। क्लियर है? तो यहां से बताइए, यहां से सभी भाई बताएंगे, उधर गया 2a -b बराबर 4 आया। क्लियर है? क्लियर है?
इसी तरह से ये वाला जो x का मान है यहाँ पर भी सेटिस्फाइड करेगा, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2b प्लस a बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2b माइनस a बराबर 4। हमारे पास आ चुका है 2a माइनस बी बराबर 4 और 2b माइनस ए बराबर 4। अब इसको सॉल्व करना बेहद ही आसान है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि सभी भाई इसको बड़ा आराम से सॉल्व कर लेंगे। बताओ कैसे। 2a माइनस बी बराबर 4 है और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4b माइनस 2a अब बराबर 8 हो जाएगा। तो ये देखो 2a से 2a कट गया तो 3b बराबर 12। तो b का मान आ गया 4। b अगर 4 आ गया, b का मान 4 है तो a का मान भी 4 होगा। देखो यहाँ b का मान 4 रखो तो 4 4 8, a का मान भी 4 है तो a की वैल्यू भी 4 आ गया। हमारा सवाल है कि रेशियो बताओ a बट्टा b क्या होगा। a बट्टा b क्या होगा, मतलब a बट्टा b हमसे बोल रहा है तो 4 बट्टा 4 क्या होगा। तो यहाँ से आ गया 1:1 या 1 बोल सकते हो। ये हुआ पूरा कंपाइल, पूरी क्वेश्चंस को करने का एग्जैक्ट अप्रोच, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते समझ सकते थे। प्यारे एक बात जल्दी से समझना कि ये वाला टर्म दिया हुआ था और ये दिया था, ये दोनों का फैक्टर दिया था x+2। मतलब x+2 एक ऐसा नंबर था, सुनना, x+2 एक ऐसा नंबर था प्यारे कि जो इसको भी डिवाइड करता था और इसको भी डिवाइड करता था। मतलब फैक्टर का अर्थ यही होता है। तो यहाँ से x का मान निकाल के इसमें रख दिया तो यहाँ से एक इक्वेशन बना, इसको रख दिया तो यहाँ, और ये दोनों के दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या किया प्यारे, बराबर कर दिया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, और हमें दोनों का रेशियो पूछा है तो a/b कर दीजिए, आपको आंसर निकल गया। जल्दी से बताना कितने भाई को बातें समझ आ गई, कितने ऐसे प्यारे हैं जिनको बातें पूरी अच्छी तरह से समझ आ रही है कि हाँ सर हमारे दिमाग में घुस रहा है, बातें समझ आ रही हैं। चलिए क्लियर है, देख लो ये। अब ये सवाल देखना भाई क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। कह रहा है कि एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का रेशियो 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। अब बड़ा ये सिंपल सा सवाल है, बेहद आसान सवाल है। देखो कैसे, पहले तो ये समझो कि एक तरफ लड़की है गर्ल्स और एक तरफ लड़का है, तो रेशियो दिया है 11:13। मतलब इनको जोड़ने पे टोटल हो जाएगा 24। अगर किसी क्लास में लड़कियां 11 है लड़का 13 है तो जोड़ने पे 24 हो गया। अब ये 24 इकाई का मतलब कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे 504। तो 24 दूनी 48 होगा और 24 एकम 24, तो एक यूनिट का मान हो गया 21। मतलब 21 में 11 से गुणा करेंगे, 21 में 11 से गुणा करेंगे तो 231 लड़कियां पढ़ती हैं। और अगर इस 13 में 21 का गुणा करेंगे, सुनिएगा, 13 में 21 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 210 में 63 जोड़ो 273 लड़के पढ़ते हैं। सुनना भाई, क्लियर है, यहां तक कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की लड़का को जोड़ो 24, 24 बता रहा है 504 को, एक बताएगा 21 को, तो 21 में 11 का गुना करोगे 231, 13 में 21 का गुना करोगे 273। सवाल है कि 12 लड़कियां और शामिल हो जाए, मतलब 12 लड़कियां आ गई, तो अब लड़कियां कितनी हो जाएंगी, आप बोलोगे 243। और लड़के तो आज भी 273 ही हैं, लड़के आज भी 273 ही हैं। अब मेरा सवाल है कि अब रेशियो बताओ। देखो 3 का टेबल पढ़ लो, 3 का टेबल अगर पढ़ोगे ना तो 3 का टेबल पढ़ोगे 91 बार, 3 का मल्टीप्लाई अगर 91 बार पढ़ोगे तो 273, और 3 का मल्टीप्लाई अगर 81 बार पढ़ोगे तो 243। तो रेशियो बनेगा 81 रेशियो 91, 81 रेशियो 91। तो सवाल है
कि नया अनुपात क्या बनेगा, तो 81:91, तो इसका रेशियो बनेगा 81:91। तो प्यारे साथी आज के लिए इतना ही, और फिर हम अगले क्लास में इसके आगे की क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सवाल लगाते रहिए। जो क्वेश्चंस में ऑप्शंस थोड़े गलत थे उसको हम करेक्ट करके आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस की डेटा अगर गलत है तो उस क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा हम चेक करके आपको फर्दर उसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और फिर इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लव यू टू ऑल मेरे प्यारे साथियों।